देखो सारे प्रिंटर्स यहीं से पता चल जाएंगे तुम्हें, कौन कौन से हैं कौन से नहीं हैं। अब फिर जैसे हमको पता चलेगा, सपोज हमने शार्प को इंस्टॉल करना है या फिर क्योसेरा का कौन सा कोई सा भी, मतलब हमें एचपी का प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग इस पे जाके, सॉफ्टवेयर बताता हूँ, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट पे जाके अपना इसका पैकेज जो है वो यहाँ इस वाले पोर्शन से, जो यहाँ पे क्लिक किया हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का है, ठीक है ये। बस यहाँ पे क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर का देखेंगे कि कौन सा पैकेज विंडोज के लिए है, तो विंडोज के लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। एमएसआई फाइल का नाम रख, उसमें नाम डाल देंगे, ठीक है, उसका लोकेशन डाल देंगे, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज डाल देंगे, यहाँ रिबूट को के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ठीक है। फिर ये सारा जैसे ही सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल हो जाएगा, देखो फॉर शेयर्ड फोल्डर है, ठीक है, तो लोकल के लिए क्या करना है अपने को, हम कोई सॉफ्टवेयर यहाँ से उठाएंगे और सेलेक्ट कर देंगे। ये जो पैच इंस्टॉल करना बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, तो वैसे ही बस अपने को क्या करना होगा, एक एमएसआई फाइल होती है ना, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एमएसआई फाइल है विंडोज के लिए, जब मोस्टली क्या यूज होता है, जब बल्क में कोई काम कराना होता है तो एमएसआई फाइल अपने को यूज करना होता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना अपलोड कर देंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो इससे क्या होगा कि वहां पे हम एक शेड्यूलिंग कर देंगे कि ये जाके अपने आप इंस्टॉल हो जाए उस पे। तो प्रिंटर से पता चल गया, मतलब सपोज अपने को 10 से लेकर 15 लोगों ने बोला कि यार मेरा ना एचपी का कंपनी, तो अपने को एक मैंने ग्रुप बना दिया, उस पे एक फोल्डर कर दिया, मतलब, और फिर इंस्टॉलेशन के लिए मैंने लगा दिया कि इतने सारे सिस्टम पे जितने जितने को टारगेट कर दोगे उतने पे इंस्टॉल हो जाएगा। रिकॉर्डिंग जिसकी बन गई, तो मोस्टली वाला पोर्शन हम लोगों ने कवर ही कर लिया, बाकी तो यूजर्स का है, इन्वेंट्री डिटेल है, पैच डिटेल है, कौन कौन से हैं, चैट वाला कल बता ही दिया था, रिमोट कंट्रोल करना है। देखो रिमोट कंट्रोल करना है तो सिंपल करना है कि प्लीज अलाउ, ठीक है, और कनेक्ट के लिए हमने रिक्वेस्ट डाल दिया। अब ये 11 भी रिक्वेस्ट करेगा इसको, एजेंट को बोलेगा कि तुम जो है अप्रूवल लेके आओ। तो स्टार्टिंग सपोर्ट सेशन, अब यहाँ से खाली यस ओके करना होगा अपने को। आ गया, देखिए, तो जो चीज अपने को कहाँ से करनी थी, तो देखो यहाँ से आप ब्राउजर पे ही, ठीक है, अब ये इसमें बेसिकली इसका एक पाथ अपना ही कॉन्फ़िगर करते हैं। यूएनसी वो होता है, वीएनसी सर्वर करके होता है, जहां से भी ये सर्विस अपना ले उसी की डालनी पड़ती है। और एक सर्वर बना देते हैं, एक के लिए क्लाइंट बना देते हैं, ये इनके बैकएंड का पार्ट है, क्योंकि मैंने करते हुए देखा है। जब मैं मोटा डेटा पे काम कर रहा था तो फिर मैंने देखा था कि हाँ उसमें जो है वो वीएनसी सर्वर को यूज करते थे, उसके थ्रू ओवर द वेब वो क्या करते थे, रिमोट ले लेते थे। तो जो काम तुमको वहां से करना है, चलो वो नहीं काम करके कर पा रहे हैं, तो तुमने यहीं से कर लिया काम। अब जो करना है यहाँ से तुम यहीं से ओपन कर लोगे, फायरफॉक्स ओपन होगा तो फायरफॉक्स यहाँ से भी ओपन कर लोगे, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ भी चल रही होगी, ये जो सिस्टम है यहाँ भी चल रही है। इनको बंद करना है तो अपन बंद भी कर सकते हैं इसको, ओपन हो गया इसलिए यहाँ से भी। जो क्लोज कर दिया अपने को नहीं चाहिए तो मैं क्लोज कर देता हूँ, तो नहीं चाहिए अपने को। बड़ा करना है छोटा करना है कुछ भी है, जो भी है यहीं से कर सकते हो अपना। यहाँ से राइट क्लिक करने पे और भी सारी चीजें आ जाती हैं, स्कैन का है, सेल्फ सर्विस का है। इसको पॉज कर दिए तो स्क्रीन जो है शेयरिंग भी बंद हो गई। कितने को करना है अपने को, खाली एक मॉनिटर को करना है तो एक ही मॉनिटर को करेंगे, दो तीन मॉनिटर अगर ओपन होंगे, मॉनिटर मतलब कितने कितने पोर्शन और तुमने ओपन करके रखे हैं, सपोज ये वाला
मैं अगर एच को भी ओपन कर दूं तो इसको एक अलग मानेगा वो। ठीक है। तो अब अपने को नहीं करना तो अपने को कैंसिल कर देना है यहाँ पे आके, नो कर देना है, और इसको क्लोज कर देना है। ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत किसी को? कोई हाँ। ठीक है। कोई है। बहुत आराम आराम से इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी चीजें सब सेम है। इन्वेंट्री की डिटेल आओगे, इस पे क्लिक करोगे तो सारी इन्वेंट्री आ जाएगी। ये जितने स्कैन कंप्यूटर है उसके लिए भी आएगा, सभी कंप्यूटर को करने होंगे। सपोज हमने चार ही सेलेक्ट करके स्कैन किया तो स्कैन, अगर हमको सभी करना है तो सारे कंप्यूटर इसी पे आ जाएंगे। ठीक है। इस पे सारी डिटेल आ गई, ईमेल, ओनर नेम, सब कुछ यहीं से एक्सपोर्ट कर लो, डिटेल निकाल लो। ठीक है। तो अब हम ये पोर्शन करते हैं खत्म। अपन चलते हैं हार्डवेयर। ठीक है। हार्डवेयर पे ज्यादा नहीं है, यहाँ से तुम अपना जो है और भी फिल्टर लगा सकते हो, जितने भी हैं इसमें सारे ही सिलेक्ट हैं, कम कर दोगे तो कम हो जाएंगे। इस हार्डवेयर में वो सारी चीजें कंपोनेंट्स आते हैं जितने तुम्हारे पे, जैसे हार्ड डिस्क लगी है, एसएसडी लगी है, या फिर फैक्स का पड़ा हुआ है, ऑडियो वीडियो का भी एक साउंड का वो होता है जो कनेक्टर लगा होता है इस पे। जनरली लैपटॉप में क्या होता है, जहाँ कैमरा होता है उसी के साथ इनबिल्ड होके आता है। और कंप्यूटर डेस्कटॉप लेवल पे अगर उसमें यूज करना होगा तो फिर अगर उनको डालना होगा तो उसको डालते हैं, अदरवाइज तुमको एक्सटर्नल ही कोई माइक्रोफोन उसको कनेक्ट करना होता है। तो ये कनेक्ट होंगे तो इनका कोई ड्राइवर भी होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, जिससे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपस में काम करते हैं। तो ये जितने भी हार्डवेयर से रिलेटेड तुम्हारी चीजें हैं वो तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएंगी। कितने प्रिंटर इंस्टॉल हैं, जैसे चार प्रिंटर प्रिंटर के सॉफ्टवेयर को तुमने इंस्टॉल किया होंगे तो तुमको पता चलेगा किस पे इंस्टॉल है, ये पता जाएगा। कौन से सिस्टम पे इंस्टॉल है ये भी पता चल जाएगा तुम्हें। तो हार्डवेयर में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें मतलब तुम्हें बस ये पता करना है कि कौन सा टाइप है, ये सीरियल पोर्ट है, लॉजिकल डिस्क है। ठीक है, लॉजिकल डिस्क है, ये इसको पार्टीशन भी किया गया है, ये पता चल गया कि यहाँ सीरीज ड्राइव है। कॉम पोर्ट कौन कौन से हैं ये पता चल जाएगा, ये किस पे पड़े हुए हैं ये भी पता चल जाता है। फिजिकल मेमोरी क्या है वो भी पता चल गया। ठीक है, किस पे पड़ा हुआ है ये पता चल गया। इस पे अलग अलग क्लिक करते जाओगे तो इस पे हार्डवेयर पे ऐसा कुछ नहीं जो तुम लोग अपने आप से समझ नहीं पाओ। एनवीएमई होता है, एनवीएमई देखो, ये भी स्टैंडर्ड डिस्क ड्राइव होती है, ये एसएसडी में यूज होती है। M2.0 होता है, ये सब एसएसडी के टाइप्स हैं। जैसे मैं दिखाऊं, जब भी देखोगे एनवीएमई, एनवीएमई एसएसडी, ठीक है, ये कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। मगर इमेज दिखानी, ये सब आना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कोई बात करेगा। अब तो डेस्कटॉप में इसके स्लॉट आने लगे। ठीक है, डेस्कटॉप में भी अब इसके स्लॉट बन के आने लगे, देखो ध्यान से, ये ना लगा रहा है, इसमें छोटा सा पार्ट होता है, लाके लगा देते हैं। अब जो काम हम इतना बड़ा डिस्क लगाते थे एक्सटर्नल बनाने के लिए, ये होता था पहले के लैपटॉप में, ये आते थे ये लगाने के लिए। ठीक है। M2.0, एम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, M2.0 SSD। उसमें छोटी भी आती है, M2.0 SSD, ये देख रहे हो ये छोटा आता है। NVMe थोड़ा लेंथ में बड़ी होती है। मतलब कुल मिला के SSD हैं, और इनके अपने टाइप्स हैं, तो यहीं से पता चल जाते हैं कि हाँ SSD लगी हुई है इसमें। ठीक है। तो हार्डवेयर में ऐसा नहीं है, तो एक बार देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है इसमें। सॉफ्टवेयर वाला कल बताया था कि कौन सा लाइसेंस का टाइप कौन सा है। ठीक है। अपने को अगर सेलेक्ट करके ये करना है कि ये वाला लाइसेंस कितने कौन से टाइप का है ये, अगर तुम ये कहोगे, देखो जैसे मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट किया, सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ गई जितने क्या है, इंस्टॉल है किस पे, ये सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जितने भी इंस्टॉल्ड हैं। और ये वाला सॉफ्टवेयर कितने पे इंस्टॉल है, जैसे अपने को एक ही जगह पे पता चल जाएगा। जितने सपोज तुम्हारे पास 250 कंप्यूटर है, 250 कंप्यूटर पे जो जो सॉफ्टवेयर पड़े होंगे सारे आ जाएंगे, सारे सॉफ्टवेयर यहीं आ जाएंगे 250 कंप्यूटर पे। अगर वो कॉमन है तो कॉमन वाला तो बता देगा कि जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये कितने पे इंस्टॉल्ड है, ये एक सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है।
अब मैं ये कहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये कह रहा है दो पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है। जैसे ये अलग अलग यूजर को मान रहा है ये, इसने दो कैसे कैटेगराइज किया, इस पे भी और इस पे भी, क्योंकि यूजर वाइज का अलग बनाएगा और उसका अलग बनाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, WPS एक सॉफ्टवेयर होता है, लोगों ने पता नहीं सुना होगा कि नहीं सुना है, कि नहीं सुना है। WPS कितने लोगों ने सुना है बताओ तुम लोग, हाँ नाम है, कुछ आंसर बताया करो भाई। हाँ WPS। और बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हो, ये गुलशन देखो चैट पे लिख रहा है कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। देखो WPS एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर वाइज काम करता है। जैसे तुम उस पर इंस्टॉल कर दिए, और सपोज एक लोकल यूजर है जिसने बना दिया, डोमेन का यूजर है कोई भी है, और एक एडमिन का अकाउंट है, तो जब तुम यूजर वाले पे इंस्टॉल करो तो यूजर वाले पे ही काम करेगा वो। ठीक है। तो ये पता चल जाता है, ऐसी ये सॉफ्टवेयर, इसका कैटेगरी भी ऐसे ही है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, इसने इसको ऐसी कैटेगरी में बना हुआ है कि ये दो पे है। दो पे है मतलब इसका यूजर कुछ अलग होगा। ठीक है। अलग अलग यूजर पे है। नेटवर्क इंस्टॉलेशन है दो। तो जैसे 250 सिस्टम पे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए होंगे, वो 250 के जितने भी सॉफ्टवेयर अगर कॉमन है, तब यहाँ बता देगा कितने पे इंस्टॉल्ड है, कितने डिवाइसेस पे इंस्टॉल्ड है, ये सब भी पता चल जाएगा। अब पता लगा कि मुझे अनइंस्टॉल करना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मोजिला फायरफॉक्स को क्या कर दूं, अनइंस्टॉल कर दूं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। और क्या कर दूंगा कि किस पे इंस्टॉल्ड है, खाली इसने बता दिया कि एक सिस्टम है, और ये इंस्टॉल्ड है किस पे, एज अ सिस्टम यूजर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किस कैटेगरी में डाल दूं। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम इसको सेलेक्ट करो, और तुम इसको बता दो कि इसका टाइप क्या है। ये कहोगे कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल मतलब ही कि ऐसा चीज जो किसी कंपनी के लिए यूज हो रहा है। नॉन कमर्शियल मतलब हम पर्सनली भी यूज करते हैं। ठीक है। तो होम सिंगल लैंग्वेज जो भी आता है, ये ज्यादातर पर्सनल के लिए माना जाता है। ठीक है। कॉमर्शियल के लिए जैसे प्रो हो गया, एंटरप्राइज हो गया, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब किस में आते हैं, ये सब ये सब कॉमर्शियल के अंदर माने जाते हैं। ठीक है। मतलब हम पर्सनली भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनी में ये माना जाता है कि हाँ इस पे एक साथ बल्क में लोग पॉलिसी लगाएंगे। तो ऐसी चीजें होम पे नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे के लिए एंटरप्राइज करते यूज करते हैं, या फिर हम को यूज करते हैं। अब मेरे को इसको ही सिलेक्ट करना है कि इसको किस कैटेगरी में डालना है। मेरे को डालना है कि ये कॉमर्शियल है, तो ये जैसे इसको करोगे ना, ये कॉमर्शियल की सीरीज में चला जाएगा। जैसे मैं ये काम करूँ, ये इसका ये किस कैटेगरी का है, लाइसेंस का टाइप इसका क्या है। ठीक है। अब मैं अगर ये बात करूँ, ये कॉमर्शियल मतलब इसका पैसा लगा है इसको। अब मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट को ये इसको क्या करूंगा, मैं नॉन कॉमर्शियल में कर दूंगा। अभी तुम देखना ध्यान से कि यहाँ पे जो ये लाइसेंस का टाइप है, इसका कैटेगरी अभी अनआइडेंटिफाइड है। यहीं से आप जितने भी सॉफ्टवेयर 250 लोगों पे इंस्टॉल्ड है, वो हम यहीं से उसका सेटअप कर सकते हैं कि ये, या फिर बल्क में सेलेक्ट कर लो और बोल दो कि ये जो है, ये क्या है, ये नॉन कमर्शियल, ये आ गया ना, नॉन कमर्शियल। यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, अनआइडेंटिफाइड, तो आप हम लोग यहीं से सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो अपने को एक्सपोर्ट करने के बाद जो रिपोर्ट फिल्टर करना होगा, हमारे लिए कितना आसान होगा। किसी ने पूछ लिया कितने पे, कितने कॉमर्शियल है, कितने नॉन कमर्शियल वाले सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं इसके, तो अपने को आसान होगा कि नहीं होगा। अब मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, किसी कैटेगरी में डालता हूँ, इसका टाइप क्या है। मैं कहता हूँ हाँ ये अलाउड है। हम यहीं से सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अलाउड है या नॉट अलाउड है। कहाँ गया मैं, ये मोजिला। ठीक है। कहाँ गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। अलाउड सॉफ्टवेयर, फॉरवर्टेड सॉफ्टवेयर।
हाँ, अपने को अगर देखो सपोज अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको किस कैटेगरी में डालता हूँ, प्रोहिबिटेड में डालता हूँ। तो ये प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में चला गया। जैसे मैं गूगल क्रोम को प्रोहिबिटेड में डाला हुआ था तो वो इसको अलाउ नहीं करने देगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है ये, कि हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं ये, उसके लिए कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो अपन लोग क्या करेंगे, उसको उसी कैटेगरी में डालते चले जाएंगे। मतलब हम लोग जो इंस्टॉल, मतलब जो चेक कर सकते हैं ना, ताकि हमें जब इसकी वैल्यू निकालनी होगी, जब हमें फिल्टर करके निकालना होगा, तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए निकालना। अगर प्रॉफिटेड में कर देंगे तो प्रॉफिटेड की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं इसको यहाँ से, रिमूव प्रॉफिटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब मैं बात करूं तो ये यहाँ से हटा देंगे, ये एक्सक्लूजन में चला गया। ठीक है, यहाँ से चला ही गया वो। नॉन कमर्शियल। ठीक है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोला करो भाई, बोलते नहीं तुम। बताओ 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 जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अरे समझ में आया तो बता दो, नहीं आया तो भी बता दो। आया समझ। बढ़िया चल। ठीक है, तो मतलब बोला करो, इंटरेक्टिव रखो ना इसको। मैं इसलिए ही चाहता हूँ कि नहीं, जब तुम लोग बोलोगे ना तो फिर एक चीज ये लगेगी यहाँ कि यहाँ अपने को, अब एक तो सबसे अच्छा क्या हुआ कि अपने पास सारे सॉफ्टवेयर एक जगह पे मुझे मिल गए, जितने सिस्टम पे पड़े हों। अगर वो एक सॉफ्टवेयर है, सपोज वो 5 गूगल क्रोम सब पे पड़ा हुआ, तो बता देगा कि हाँ ये इतने लोगों पे इंस्टॉल हुआ, यहीं पे नंबर आ जाते हैं उसके, कितने यूजर्स पे चल रहे हैं वो भी बता देगा। ठीक है, तो अपने लिए आसान हो गया ना कि हम उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, किस कैटेगरी में डालना है, कहाँ मूव करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें ही पता चल जाएंगी। ऐसे फिल्टर भी लगा सकते हो यहीं से आके, कौन से कॉलम पे जाना है अपने को, लाइसेंस का टाइप क्या है, कैटेगरी का नाम क्या है। ठीक है, तो एक्सेस टाइप जैसे हमने सेलेक्ट किया, कौन सा क्राइटेरिया इक्वल है, किसके इक्वल है, मैं कहता हूँ अलाउड के हैं। अब मैं सेव करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। ठीक है। अब मैं इस फिल्टर का नाम लगाता हूँ अलाउड, कुछ भी मतलब, सेव कर देता हूँ मैं। अब ये आ गया ना, ये देख रहा हो ये, ये तो हमने किया था, इसको कहाँ किया था हमने, मूव किया था, अलाउड वाले कैटेगरी में कर दिया था ना। तो यहाँ मिल गया अपने को। तो फिल्टर भी लगाना अपने को आ हम्म। गया कि हाँ ये कौन सा है। ठीक ठीक। ठीक है। अब अब क्या करना है, सपोज अपने को ये सॉफ्टवेयर करना है अनइंस्टॉल। यार ये तो काम का सॉफ्टवेयर है नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको परिपार कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और सेलेक्ट किया कौन से सिस्टम पे अनइंस्टॉल करना है, तो इस वाले सिस्टम पे अनइंस्टॉल करना है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पक्का तुम इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कर दो, बिना सोचे समझे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ठीक। इसका एक पोर्शन होता है कि हाँ ये साइलेंटली करना है और रिस्टार्ट करने की जरूरत ना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, इसकी कमांड है, साइलेंट स्विच की कमांड है, पहले से ही पड़ी हुई है। तुम चाहो तो तुम और स्पेसिफाई कर सकते हो, ये देखो ऐसे स्पेसिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अपने मन से लिख सकते हो कुछ भी यहाँ पे, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है कुछ भी। ठीक है, ये इसका इनिशिएशन हो गया है इस सॉफ्टवेयर का, इनिशिएटेड है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आ गया कुछ ना कुछ, ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे आ गया ना सिस्टम पे, जैसे हमने कुछ किया, वो कह रहा है कि आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ने तुम्हारे कुछ काम कर दिया तुम्हारे सिस्टम पे आके। यहीं से पता चल जाएगा तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये जैसे यूजर लॉग ऑन का भी पता चल जाएगा, कोई ट्रबल शूट करना हो तो एक्टिविटी क्या होती है ये भी पता चल जाएगी, जो लॉग्स।
जो भी लॉग्स इससे बनने होंगे, एजेंट की डिटेल देखनी है तो भी है, आर्काइव कितने लॉग ऐसे भी होंगे जो लॉग जो अभी यूज के नहीं होंगे, उसको किसने भेज देगा, आर्काइवल में भेज देगा। लॉग ऑन की डिटेल, प्रोविडेंट सॉफ्टवेयर की डिटेल कौन सी है ये भी तो पता चल जाएगा। स्कैनिंग का करना है, टेम्पररी एक्सेस देना है पोर्टल का, वो सारी चीजें यहीं से पता चल जाती हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन अपना अलाउ करना है, ठीक है, तो वो भी पता चल जाएगा। अब अपन लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस कंप्यूटर पे चलते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। अब एक बार स्कैन कर देते हैं इसको ना, देखते हैं कहाँ आता है वो, कितने सॉफ्टवेयर आते हैं अभी। क्या करना है अपने को, स्कैन कर देंगे। ठीक है, इसे करते ही उसके व्यू डिटेल्स पे चले जाओ, क्या चल रहा है अभी बता देगा आपको। ये स्कैनिंग इन प्रोग्रेस, कौन सा कम करना है सॉफ्टवेयर वो यहीं से पता चल जाएगा। देखो जैसे तुमने वहां क्लिक किया यहाँ आ गया है, तुमने स्कैन किया है इसको तो फिर स्कैनिंग भी आ जाएगा। चल रहा है अभी। ये कह रहा है कि अनइंस्टॉलेशन इसका फेल्ड हो गया। अब आ गया पार्ट इसका चेक करने का, क्यों आखिर फेल्ड किया इसने। ये कहाँ से पता चलेगा कि ये फेल सारा होने का क्या ये रीजन है? बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे सारा बता रहा हूँ। एक दुनिया 95 साइलेंट प्रोसेसिंग। चला गया अपना दो। वो कमांड जो है ना, उसमें दो कमांड मैंने लिखी हुई थी, स्लैश साइलेंट स्लैश नो रिस्टार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ से पता हम्म। करते हैं, गया ना यहाँ से, ठीक। तुरंत हटा दिया। तो अपने को केवल एक रखना था कि साइलेंटली, उसे पता भी ना चले और हमने अपना काम भी कर दिया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को ना। अब ये तो इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अनइंस्टॉल हो गया यहाँ से सिस्टम वो सॉफ्टवेयर। मतलब अपने को ये भी ध्यान रखना होता है कि उस पर क्या कमांड चलनी है, साइलेंटली करना है जैसे ये वाला भी है। अब ये वाला भी हटाना है अपने को, ठीक है, सेलेक्ट करना है। अब ये चूंकि उसकी मेंटेनेंस की फाइल होती है, वो भी हटाई देते हैं। अब यहाँ पे अपने को स्लैश साइलेंट क्लिक कर दो और यस कर दो, ठीक है। अच्छा। ठीक है। हम्म, अब इस पे भी हो गया, ठीक है। बाकी इससे पता चल जाएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, अभी ये बता देगा। मतलब इसमें अगर अपन साइलेंट का नहीं करेंगे, अगर दूसरा वाला करेंगे तो यूजर को भी पता चल जाएगा कि ये वाली एप्लीकेशन चली गई उसके यहाँ। हाँ हाँ, साइलेंटली क्या होता है कि मतलब चुपचाप, उसको नहीं बताना है। जैसे अभी कंपनी में क्या है, तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो ये जबरदस्ती चलाऊंगा इस सॉफ्टवेयर, एडोब 5.0 में चलाऊंगा ही चलाऊंगा। तो क्यों चलाओगे, हम लोग यहीं से बंद कर देंगे तो तुम चलाओगे नहीं। दूसरी चीज है कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए ब्लॉक भी कर देंगे। ब्लॉक करने के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन होती है, हम उसका EXE यहीं पर डाल देंगे सॉफ्टवेयर, बस तुम घूमते रहो अपना, जो करना हो कर लो, ठीक है। दोबारा चलेगा ही नहीं। ये जब प्रोवेटेड और एग्जीक्यूटेबल आएगा ठीक। तो बताऊंगा उसको भी, हाँ।
ठीक है, फिर इसको एक बार वो कर लेंगे। जब रिफ्रेश करेंगे थोड़े टाइम के बाद में अपने आप ही हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, जब सिस्टम से चला गया ना, जैसे यहाँ भी शो कर रहा है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेंटरी वो स्कैन कर देंगे ऐसे, बस चला जाएगा ये। ऐसा स्कैन कर देते हैं, जाने के बाद का तो शेड्यूलिंग भी बताऊंगा इसका कैसे शेड्यूल किया जाता है कि अपन को ज्यादा वो ना लगे। हम्म। ठीक है, हम ऑटो स्कैन कर देंगे 6 घंटे के बाद में अपने आप स्कैन कर करके बताएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सेम फीचर जो है तुम लोग को, जो जब ये सारा चीज आता है नहीं आता है उसको, जब क्वेस्ट का यूज करते हैं, केस एजेंट का यूज करते हैं, वहां पे बोलते हैं फोर्स इन्वेंटरी। जैसे यहाँ स्कैन करते हैं ना एसर्ट स्कैन, ऐसे अच्छा उसमें आता हाँ। है फोर्स इन्वेंटरी। हाँ फोर्स वो इन्वेंटरी में क्या होता है कि सारी सारा एजेंट सब वो, जो सर्वर से एक बार रिक्वेस्ट जाती है सारे एजेंट से, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ मेरे पास। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं फोर्स इन्वेंटरी। मैं ना उसका वीडियो में बना दूंगा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है ना वो। इशू ये है कि मेरे पास कोई पब्लिक आईपी नहीं है। ठीक है, अदरवाइज वो भी चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक। मैंने बात कर रखा है वैसे कि हाँ वो मेरे को ना उसका क्लाउड का पोर्शन दे दें, अगर वो क्लाउड वाला दे देंगे तो एज इट इज जैसे ये चल रहा है ना ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, इसका ऑन प्राइम में अगर करता ना, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को कोई किसी न किसी डोमेन के साथ उसको मैप करना पड़ता, और वो डोमेन लाइव होना चाहिए था पब्लिक आईपी के साथ में। तो इसको सबसे अच्छा था कि अगर इसको लाइव करना होता है ना, जब भी करना होता है तो अपन लोग या तो क्लाउड का कोई, जैसे एडब्ल्यूएस यूज कर लेते हैं, इसके साथ में हर एक आईपी के साथ में पब्लिक आईपी भी आती है। ठीक है, तो वहां से करना अपने को आसान हो जाता है, बस खाली उसकी मैपिंग करनी हो जाती है, इंजीनियरिंग सर्वर से कर दो या किसी से कर दो, तो उसकी मैपिंग हो जाती है डोमेन के साथ में, उसमें डोमेन नेम भी मांगता है। तो जब कोई स्कैन करता है तो तुम लोग ध्यान देते हो कि जैसे मैं अगर दिखाऊं, अगर देखो बहुत कम जगह बची है इसके अंदर, मैंने इतना सारा कर दिया ना इसके अंदर। छोड़ो ये वाला छोड़ो, नहीं तो ये सब फर्स्ट के पोर्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये चल ही रहा है, अब ये जब तक चले, ठीक है, तब तक आप सिस्टम है देखो कितना अच्छा है। ये सिस्टम है, ये आउट नोटिफिकेशन मोड पे एक्टिवेटेड भी नहीं है, कितना स्पेस फ्री है कितना नहीं है। आप सपोज यहाँ पे आता है, हम इसका अलर्ट सेट कर देंगे कि इस डिस्क का जो है वो, अब तुम्हारे पास अलर्ट चला जाना चाहिए कि भाई इनका जो है ये डिस्क बंद होने वाली है। हाँ। हाँ, तो मतलब अच्छा ऑटोमेटिकली इसका इसके पास। इसका हाँ हाँ, इसका रेशो क्या रख सकते हैं अपन की, बिल की इतनी बड़ी 50% से ज्यादा पे अपन को इंडिकेट होना चाहिए या पे? कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वो जो अलर्ट वाला आएगा ना पोर्शन कॉन्फ़िगर्ड अलर्ट। ठीक है, ये देख रहे हो हम्म। ये इसी पोर्शन में जब हम नीचे आते जाएंगे ना तो धीरे धीरे पता चल जाएगा अभी। अब इसे कॉन्फ़िगर अपने को अलर्ट कॉन्फ़िगर करना है। कोई चीज कब हो, जब कोई हार्डवेयर ऐड हो, या कोई चीज कब हो जब उसका रिमूव हो। ठीक है, हम्म। हम्म। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर के पोर्शन में कर लो। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तब हमें आ जाए, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। क्या कॉन्फ़िगर करना है, देखो यहीं पे टेम्पलेट भी बन के आ जाता है, इतना बेहतरीन फीचर है, मैं क्या बताऊँ। इतना बेहतरीन फीचर है कि तुम यहीं से सारा उसका डिवाइस का नेम, लास्ट लॉग ऑन कब हुआ, इसका ऑफिस कौन सा है, वर्जन कौन सा है, सब कुछ इसके अंदर तुम सेट कर सकते हो। ये एज इट इज मेल उठ के चली जाएगी हम्म। किस पे, यूजर पे, जिस पे तुम कॉन्फ़िगर करना चाहोगे। समझ गए, और चाहोगे तो और भी चीजें ऐड ठीक। हो जाती हैं इसमें। ठीक। अब इसका प्रीव्यू देख लो, ऐसे मेल आएगा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है किसके सिस्टम पे, ये बता देगा कि जो भी यूजर का नेम तुम सेट करना चाहोगे, अपने आप यूजर का डिटेल उठाएगा, और ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि ये वाला सॉफ्टवेयर इतने पे इंस्टॉल हुआ है, ये ऑटोमेटिक एक मेल जनरेट कर देगा, किस पे कर देगा, सो फॉर ये क्या कहते हैं एंड पॉइंट सेंट्रल से किसको भेजेगा, जो जिसको तुम मेल कहना चाहोगे कि हाँ इनको मेल करना है। ठीक है, ठीक। ठीक। अब ये ठीक। पूरी मेल बन के आ जाती है, इतना इतना बेहतरीन फीचर है। अब जब भी तुम्हारा कोई, जैसे तुमने मॉनिटर ऐड किया, कोई उसमें एंड कोई प्रिंटर ऐड किया, हार्ड डिस्क ऐड किया, रैम यूज किया, रैम नोटिफिकेशन, कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी के अंदर आईटी वाले पर्सन ही क्या कहते हैं कि पता लगा कि उसकी रैम 16 GB थी और 8 GB निकाल लिया। अब अगर कंपनी के पास में ये अलर्ट नहीं होंगे तो वो कैसे पता लगा पाएगा कि पहले तो 8 थे, अब ये पहले 16 थे अब 8 कैसे हो गए इसमें, ये जो ये 8 निकाले ये कहाँ गया।
तब पूछ पाएगा ना आदमी आईटी वाले से। हाँ। मतलब उसको पता लग गया कि कहीं ना कहीं हम्म। या तो वो, या तो ऐसा हो सकता है कि 8 जीबी खराब हो गया तब उसने रिप्लेस किया हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि उसने अपने पर्सनल पर्पज के लिए उठा के लेके चला गया हो। तो हम लोग यहीं से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको, अलर्ट का। कोई कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर आता है तो भी हम कॉन्फ़िगर, कोई प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर आता है कितना अच्छा है, देखो मैं अगर इसको पे लिखता हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी, हमेशा यही होता है कि कंपनी के अंदर डिसाइड होता है, स्टेक होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस सेक्शन से ये पहले पूछा जाएगा कि क्या आपको इसकी जरूरत है। फिर वो कहेगा नहीं जरूरत है, तो पता लगा उस सेक्शन के लिए हमने पूरा ब्लॉक कर दिया, ये वाला सॉफ्टवेयर उस सेक्शन पे इंस्टॉल ही नहीं होगा। ठीक है। और हमने क्या किया कि उस सॉफ्टवेयर को प्रोहिबिटेड की कैटेगरी में डाल दिया, और मैंने क्या किया कि एक मेल का अलर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका अलर्ट ऐसे आ जाएगा, देखो ध्यान से, कि ये प्रोहिबिटेड सॉफ्टवेयर 7 जीब जो है कि सिस्टम पे कब इंस्टॉल हुआ, इस वाले सिस्टम पे इस वाले यूजर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल हुआ। तो और अलर्ट हमने सेट कर दिया तो हमारे पास मेल आ गई। अब देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, अनइंस्टॉल कोई कर रहा है जबरदस्ती, ये भी पता चल जाएगा कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो रहा है। कॉमर्शियल कोई सॉफ्टवेयर है वो अनइंस्टॉल कर दिया, भाई इसका लाइसेंस कौन देगा। तो हमारे पास पूरी ट्रैकिंग आ जाती है, कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंडर में है कि नहीं है, ये भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये सब अलर्ट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एक दो अलर्ट करके मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को। बायोस का कोई भी चेंजेस आया तो भी पता चल जाएगा यहाँ पे ठीक। अपने को करना। हाँ तो मतलब ये बहुत बेहतरीन फीचर है ये चीज, मैंने मतलब क्योंकि ये सब मैंने इस पे यूज किया हुआ है। ये इसके पीछे इनका, जब तुम परचेज कर लोगे तो इनके पीछे बैकएंड की टीम होती है। तुम जब जब तुमको इशू आता है तो या तुम मेल डाल दो या इनको कॉल कर लो, टिकट जनरेट कर दो, ये तुम्हारा रिमोट लेके तुम्हारा हेल्प करेंगे। ठीक है। तो कभी समटाइम्स क्या होता है कि कंपनी में अगर किसी के पास एडमिन का लॉगिन है तो समझता है कि भाई अपन इस भगवान। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब उसके पीछे भी बैकएंड की टीम है, वो किसी भी यूजर को भी बैठा दोगे कुछ टाइम काम करने को तो वो सीख जाएगा। कई केसेस में तो लोग सोचने लगते हैं कि यार अपन इस भगवान है, अपने पास वो एडमिन कराए थे ये तो बाकी ऐसे इनको खाली मॉनिटरिंग का दे दो। वो भी सब बताऊंगा कि कैसे कैसे तुम लिमिटेड कर सकते हो। तो ये तो नोटिफिकेशन का अलर्ट का हो गया जो भी तुमने राघवेंद्र पूछ लिया था। ठीक है। तो एक ये पता चल ठीक गया है। कि कैसे क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद अपने आप आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो वो सॉफ्टवेयर होगा कि एक ही जगह पे, कि तुम्हें पता चल गया, तुम चाहो तो इंस्टॉल कर दो अनइंस्टॉल कर दो, कितने पे करना है। जैसे VMware का टूल है, मैं चाहता हूँ अगर 4 कंप्यूटर पे होता तो 4 कंप्यूटर पे अनइंस्टॉल होता। अभी मैं एक सिस्टम बना के रख दिया हूँ। ठीक है। एक और सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है टेस्ट का, तुम टेस्ट करके एक कंप्यूटर है। ठीक है। ठीक है, अभी इसमें मैंने आईडी पासवर्ड नहीं डाला हुआ है। इस पे सिखाऊंगा कैसे अपने आप एजेंट इंस्टॉल होगा। डोमेन 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 कहाँ है इसमें। ग्रुप, कस्टम ग्रुप, ऐड कस्टम ग्रुप, ऑफर, ये है ना एजेंट। एजेंट पे मैंने क्लिक किया, मैंने डोमेन पे क्लिक किया, मैंने वर्क ग्रुप पे मैंने मेरे को करना था, ऐड कंप्यूटर करना है मेरे को। अब उसका क्या करना है कि अपने को एडमिन और पासवर्ड ये डाल देना होगा। ठीक है, एडमिन पासवर्ड उसका डाल देना होगा। चलो ये किसी को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तो आज मैंने इसीलिए सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया है, पता चल गया अपने को, एक सिस्टम और बना लिया है। तो अभी हम इसी पे स्टिक रहते हैं, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो ये तो अलर्ट और जैसे सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन हो गया, यहीं से सारा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, किसको मार्क करना है, एसेट का टाइप, कैटेगरी क्या है, सब कुछ। और तुम चाहो एक साथ सेलेक्ट करके, चाहो कि हाँ इनका रिपोर्ट निकाल लो PDF का रिपोर्ट, आई अंडरस्टैंड कर दिया मैंने, CSV में चाहो XLS में चाहो, जैसे चाहो उसे निकाल लो। जैसे मैंने PDF किया, पता चल गया ना, ये डेस्कटॉप का एप्लीकेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एक तो अब इसकी सॉफ्टवेयर का टाइप भी पता चल गया अपने को। कंप्लायंस वाला पार्ट मैं फिर बताऊंगा। ठीक है। तो अलर्ट वाला पार्ट आते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट न्यू अलर्ट, कॉन्फ़िगर अलर्ट। ठीक है, ये वही वाले पोर्शन पे आ गया। ठीक है।
ये अलर्ट वाला आज ही बताऊं या नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखूं? नहीं यार, मेरे ख्याल से अभी के लिए वो काफी हो गया है, उसको बस और थोड़ा सभी लोग बता देखना दो, भी फिर है। मतलब मैं उसी हिसाब से ना, फिर ये धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे अपने। कुछ टाइम लगेगा उसको, डेली बेसिस पे 40 मिनट का टाइम लेके ना, ये एक एक टॉपिक ये खत्म कर लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, बताओ। हाँ अभी के लिए इतने रखते हैं ना? हाँ, वही है कि मतलब 40-40 मिनट के, हाँ सेशन लेके अपना आराम आराम से एक एक दो दो टॉपिक करते जाए चले जाएंगे, वरना ठीक है, तुम। गुलशन भाई बताओ। अरे बताओ भाई कोई, आज के लिए इतना ही ना? गुलशन ने लिख दिया चैट में, यस यस सर। हाँ आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, दो वीडियो चूंकि बनी गई है इसकी। ठीक है, आज के लिए ठीक है, ज्योति, साक्षी, हाँ बोलो। सर। ठीक है। हाँ सर, वो और नेक्स्ट टाइम मैंने ना लिख जब लिया। अलर्ट करते हैं ना, तब अलर्ट बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे हम लोग, कि पता चल जाए कैसे क्या है, कैसे अलर्ट जाता है। ठीक है, और हमको सेट कैसे करना है। इसके बाद रिपोर्ट वाला अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, कैसे रिपोर्ट बनानी है, कस्टम रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके ओके।